आजादी के बाद से लेकर हमारे देश की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे किसानों का है। लेकिन कांग्रेस के जमाने में दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियों की जब जब सरकारें रही, यहां किसानों की सुनाई नहीं हुई। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने सबसे पहला काम किया, देश के किसानों की चिंता की और एक ऐसी कृषि नीति का निर्माण किया जिससे किसानों को लाभ हो, जिससे किसानों को सीधा फायदा हो। एक जमाना था, हम देखते थे कि अगर बारिश पड़ती थी या फसल की बिजाई का समय आता था, किसान के पास पैसे नहीं होते थे बीज लेने के, खाद लेने के, ट्रैक्टर के, वो गांव के किसी बड़े शाहूकार से जाके उधार के पैसे लेके आता था। और फिर कभी कभी ऐसा होता था, ओले पड़ते थे, भयंकर बारिश होती थी, फसल बर्बाद होती थी, और वो किसान जो उधार के पैसे लेकर जिसने खाद बीज फसल में लगाई, उसकी जब फसल बर्बाद हो जाती थी, वो खुद बर्बाद हो जाता था और वो कर्जदार हो जाता था। और वो कर्ज बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी किसान का कर्ज बढ़ता जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई और नरेंद्र मोदी साहब ने किसान सम्मान निधि जो योजना लगाई कि 6-6 हजार रुपया साल का किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में डालने का जब मोदी जी ने निर्णय लिया, ये किसानों के प्रति बहुत बड़ा आदर और सम्मान था मोदी जी के द्वारा। मोदी जी खुद चूंकि एक गरीब परिवार से थे और मोदी जी को मालूम है एक किसान की क्या क्या समस्याएं होती। इसी प्रकार कृषि बीमा योजना उसको लागू किया गया। कृषि क्षेत्र के अंदर नए नए उपकरण आए, नए नए खाद के सेंटर्स अवेलेबल हों, बीज के नए नए सेंटर्स अवेलेबल हों, इसकी पूरी कोशिश प्रयास नरेंद्र मोदी साहब ने किया और इससे देश के करोड़ों किसानों को बहुत लाभ। आप देखते हैं कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिल में कितना मान सम्मान है। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी हमारे किसान भाइयों ने किसान मोर्चा के साथ मिलकर लाजवाब काम किया है। मैं उसके लिए भी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण अंग है, उनको बधाई देता हूं। सभी किसानों को मैं बधाई देता हूं कि इस मुश्किल वक्त में भी आपने अपने भंडार खोलकर जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाया। इसीलिए तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों को बहुत समस्याएं रही। पिछले 60-65 सालों में किसानों ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन जहां जो सरकारें थी उन्होंने कभी किसानों की भलाई के लिए काम नहीं किया। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के लोगों ने किसानों की भलाई का कोई कार्य नहीं किया। जब ये शाहपुर कंडी और उज जैसी परियोजनाएं जो आज से 40-50 साल पहले बनी थी, ये रावी दरिया का पानी कठुआ से सांबा, ये बड़ी ब्राह्मणा तक, जम्मू तक पहुंचेगा। लेकिन यहां की जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हुक्मरान थे, उन्होंने कभी भी पंजाब सरकार के साथ मिलकर यह समझौता नहीं होने दिया। पंजाब की सरकारें चाहती थी, पंजाब में हमारे प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकारें थी और बादल साहब कई बार इस बात का जिक्र करते थे कि जम्मू कश्मीर को इस रावी दरिया की परियोजनाओं का लाभ होना चाहिए। शाहपुर कंडी और उज मल्टीपर्पज जो इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारें नहीं चाहती थी कि पंजाब के साथ समझौता करके हम इस पानी को जम्मू तक पहुंचाएं।
लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में देश के अंदर आई और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, और उस गवर्नर रूल में पंजाब के साथ कोशिश करके वो सारी नेगोशिएशन हुई। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब ने पंजाब सरकार से बात की और पंजाब सरकार ने बिल आकर वो समझौता किया, और आज शाहपुर कंडी उज ये जो मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये शुरू हो रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मोदी सरकार का है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का है। लेकिन ये तभी एग्रीमेंट हुआ जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था। अगर यहां एनसी कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें होती, इन्होंने कभी हमारे किसानों की भलाई का काम नहीं करना था। हम जानते हैं जम्मू के अंदर रिंग रोड नरेंद्र मोदी साहब ने सैंक्शन की, एक श्रीनगर के अंदर रिंग रोड सैंक्शन की, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन का जो रेट है उसका 4 गुना ज्यादा रेट दिया जाता है। लेकिन जब किसानों की जमीन ली गई उस वक्त यहां धारा 370 थी। इस धारा 370 के कारण हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारे किसानों को वो मुआवजा नहीं मिला, और लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा ने किया। सुखनंदन चौधरी साहब हो या ओमी खजूरिया साहब और इनकी सारी टीम हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, मंडल प्रेसिडेंट हो, सरपंचीज हो, बीडीसी के चेयरमैन हो, पंच लोग हो, लगातार यहां संघर्ष किया गया और आज भी हमारा संघर्ष जारी। यह अन्याय धारा 370 के कारण हुआ। बहुत पुराने हमारे डोगरा महाराजाओं के टाइम में ये अखनूर के दरियाए चिनाब चंद्रभागा नदी से जो नहर निकलते हुए जम्मू आती है, महाराजाओं के टाइम बनी। पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे 60-65 साल यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही, इनके चीफ मिनिस्टर रहे। कोई दूसरी बड़ी नहर इन 65-70 सालों में इन्होंने नहीं बनने दी। ये इनकी गलत नीतियां थी जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसानों का साथ नहीं दिया। किसानों के साथ हमेशा इन्होंने इनजस्टिस किया, कोई नीति यहां नहीं बनाई। कश्मीर घाटी के अंदर भी वर्ल्ड क्लास लेवल के जो चावल तैयार होते हैं, रजौरी पुंछ के अंदर एक गीजा चावल होता है, रेड गीजा, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है जिसकी, उसको कभी यहां ठीक ढंग से प्रचारित प्रसारित और उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। जो राजमा जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, वो डोडा भद्रवा की राजमा हो, रजौरी पुंछ की राजमा हो, उसको कभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। यहां के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वर्ल्ड क्लास आलू तैयार होता है, वर्ल्ड क्लास सब्जियां यहां तैयार होती हैं, यहां मशरूम और गुच्छियां विशेष प्रकार से तैयार होती है। लेकिन इन अनारदाना हमारे पहाड़ों में जम्मू कश्मीर के अंदर गजब का अनारदाना होता है, लेकिन यहां की सरकार ने कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ऐसे तमाम किसानों को लाभ हो, यहां अनारदाना उगाने वालों को फायदा हो, राजमाश की दाल तैयार करने वालों को फायदा हो, लोकल आलू और प्याज और लहसुन की खेती तैयार करने वाले किसानों को यहां बढ़ावा दिया जाए। यहां की जो सब्जियां विशेष प्रकार से तैयार की जाती हैं, गुच्छियां, मशरूम्स, उनको प्रॉपर बढ़ावा नहीं दिया गया। यह बहुत बड़ा इनजस्टिस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों के साथ किया गया। अब जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है तो सबसे बड़ा निर्णय फसल बीमा योजना का है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए,
और किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसका मुआवजा किसान को मिले। और उसके बाद जो किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया सीधा किसानों के अकाउंट में आता है, किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस 6,000 का उपयोग किसान बीज और खाद और उसके साथ साथ बिजाई, ट्रैक्टर के जो उसके खर्चे हैं उसके लिए लगाता है, और वो फसल की बिजाई आज अच्छे तरीके से करता है। ये सम्मान है जो नरेंद्र मोदी साहब ने किसानों को दिया, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमारे देश की जान है। किसान मेहनत करता है तो इस संसार के अंदर ये मानवता, ये प्रकृति चलती। आज भी किसानों के सामने बहुत सारे विषय हैं, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष ओमी खजूरिया साहब, प्रभारी नंद जी, हमारे बड़े किसान नेता सुखनंदन चौधरी जी जैसे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो स्वयं भी किसान हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों की हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों को पेश आने वाली हर मुसीबत को दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि किसान है तो ये जहान है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। ये काम ठीक नहीं। एक जमाना होता था जब हर एक परिवार के अंदर सिर्फ दुकान से नमक खरीदा जाता था। गांव के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार अपने खेत से ही खाने पीने की सारी वस्तुएं तैयार करता था। सिर्फ बाजार से, दुकान से अगर कुछ लाता था तो वो नमक होता था। लेकिन धीरे धीरे आज के नौजवानों में कृषि के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कम हो रहा है। यह चिंताजनक बात है। हमको प्रयास करके सारी अनाज, वो कनक है, चावल है, मक्की है, बाजरा है, वो लहसुन है, प्याज है, आलू है, वो अनारदाना है, वो दालें हैं, इन सब का हमको तैयारी, इनकी प्रिपरेशंस, ये सारी प्रोडक्शन हमारे जम्मू कश्मीर के गांव गांव में होनी चाहिए। फलदार पेड़ एक जमाने में लोग बहुत खुशी से लगाते थे। आम के पेड़, आलू बुखारे, नाशपाती जैसे अनेकानेक पेड़ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं। सेब की खेती जबरदस्त तरीके से होती है। इंटरनेशनल लेवल की मार्केट के अंदर भी जम्मू कश्मीर के सेब की वैल्यू है। जम्मू के आम की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट तक है। लेकिन पुरानी सरकारों ने तो वो बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज मोदी सरकार हर प्रकार से किसानों की इन परेशानियों को दूर करके जम्मू कश्मीर के किसानों को वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोडक्शन तैयार करने में पूरी मदद कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने किसान भाइयों से, अपने किसान परिवारों से और किसान परिवारों के नौजवानों से, आइए हम अपनी परंपराओं को और आगे बढ़ाएं, अपनी कृषि को और मजबूत करें, कृषि की प्रोडक्शन को हम और ज्यादा करें। हर प्रकार की फसल अपने खेत से तैयार हो। और एक जमाने में जैसे नमक बाजार से खरीदा जाता था और खाने के लिए बाकी सारी की सारी वस्तुएं, अनाज हो, तेल हो, हल्दी हो, वो सब किसान अपने खेत में तैयार करता था। वो दिन हमने वापस लाने हैं और मेहनत करनी है।